एक बार आप पहले ये वीडियो देखें। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर अंजना जी, जिन टीचरों के बारे में आप बात कर रही हो, जिन YouTube स्टार टीचरों के बारे में बात कर रही हो, उन टीचरों के पढ़ाए हुए बंदे इस देश को चलाते हैं। कोई IAS, कोई IPS, कोई IFS बन के इस देश में बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं। ठीक है, ये जो लोग पढ़ाते हैं ना, दिन रात मेहनत एक करके पढ़ाते हैं। और आई बात दूसरी, आप जहां पढ़ के आई हैं, आप जहां से डिग्री करके आई हैं, जहां से आपका स्कूल हुआ, जहां से आपकी कॉलेज हुई है, शायद वो भारत में तो हुई नहीं होगी। क्यों? अगर भारत में हुई होती तो आप टीचरों के बारे में, गुरु के बारे में ये सब नहीं बोलती। आपकी डिग्री हुई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी एक अलग से डिपार्टमेंट है आपका, बांग दूसरा डिपार्टमेंट, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ाया गया। आपके पास 4 सब्जेक्ट थे। पहला तलवे चाटना, जिसे कहते हैं गुलामी, और हरियाणा में जिसे कहते हैं चुत्तड़ चाटना। ये तो समझ ही गए होगे कि आप किसके चुत्तड़ चाट रहे हैं। दूसरी बात, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब ज्ञान कोटि आपको नहीं है मैडम जी, लेकिन बस एक पन्ने पे नाम लिख के दे दिया इनके बारे में बोलना, बहन तो रामायण बना के घेर दी। दूसरी बात, मैथ आपका इतना अच्छा है मैडम जी, आप 18 और 45 को 83 बताते हैं, 63 नहीं। कहां पे सीख के आए हैं मैथ? हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचरों ने तो सिखाया नहीं। एक दलाली छोड़ दो, क्यों हमारा नाम बदनाम करा रही हो? वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप हूँ और सारी दुनिया को पता मीडिया चौथा स्तंभ है। दिमाग खराब मत कर। मेरे को ये बता, तेरे को इतनी जल्दी समझ में कैसे आ गई कि तू चाटुगिरी तक कर रही थी और अब माफी मांग रही है? किस चीज के लिए? तेरे को मतलब अब तक शर्म नहीं आई? हम इज्जत दे रहे हैं मीडिया को, पत्रकारों को, हम चौथा स्तंभ मानते दिल से। लेकिन आपको इतनी जल्दी समझ कैसे आ गई भाई? ये बताओ, कैसे आ गई इतनी जल्दी? तो किसी की याददाश्त नहीं आती, बंदा कोमा में से नहीं आता जितनी जल्दी आपको शर्म आ गई। हम ये आपको भला बुरा नहीं कह रहे, हमारा विश्वास टिका आप लोगों के ऊपर। आप लोगों से उम्मीद है कि हमें देश की अच्छी खबरें मिलेंगी, देश के हित में आवाजें उठाएंगे। मेहनत की रोटी हमेशा साथ देती है। गुलामी और चाटुगिरी था एक समय के बाद लातों की मौजाद हो जाती है।